करे लीना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब हम सभी लोग इस रामचरितमानस के पाठ में भगवान शिव के विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान शिव का जो विवाह था, इसका बहुत ही रोचक प्रसंग है। माता पार्वती का जब जन्म हुआ, माता सती की मृत्यु के पश्चात माता सती ने यही मांगा था कि जब भी मुझे जन्म मिले तो प्रभु भोलेनाथ के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। यही भगवान से माता सती ने भी मांगा था। हिमाचल और मैना के यहाँ जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो पूरे हिमाचल के राज्य में हर तरह की खुशहाली से प्रदेश संपन्न हो गया, क्योंकि वो स्वयं जगत जननी जगदम्बा थी जिनका जन्म हुआ था। एक बार नारद जी उधर से गुजरे तो मैना ने और हिमाचल जी ने नारद जी से अनुरोध कहा कि हे मुनिवर, इस कन्या का थोड़ा सा भाग्य देखिए कि कैसा इसके भाग्य में लिखा है। हर माँ बाप अपने संतान को लेकर चिंतित रहता है, ऐसे ही हिमाचल और मैना भी माता पार्वती के भविष्य को लेकर चिंतित थे। नारद जी ने माता पार्वती का भाग्य देखा तो बताया कि आपकी जो पुत्री है बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही ऐश्वर्यशाली है। इतनी इसकी सौभाग्य की सूचक होगी कि स्त्रियां इसको देख के तलवार की नोक पे चल जाएंगी। अर्थात सौभाग्य के मामले में इस कच्ची का कोई जोड़ नहीं होगा। इस तरह से तमाम तरीके की खूबियां जब नारद जी ने पार्वती जी के बारे में हिमाचल और मैना को बताई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो सब ठीक है, एक कुछ दोष भी हैं, वो भी सुन लीजिए। नारद जी ने बताया कि इस स्त्री से जिसका विवाह होगा, इसका पति अमंगल वेशधारी होगा, निष्काम योगी होगा, वन में विचरण करने वाला होगा, उसका न घर होगा न वन होगा। ये सारी चीजें जब बताई तो हर माँ बाप चिंतित होता है अपनी पुत्री के भविष्य को लेके। तो मैना और हिमाचल जी की भी चिंता स्वाभाविक थी। हम लोग क्या है, जब कोई भी परेशानी की बात आदमी बताता है तो हम लोग उपाय पूछते हैं कि साहब इसका कोई उपाय है। वही मैना और हिमाचल जी ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तो नारद जी ने कहा, कह मुनि सहिम पंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जो भविष्य में लिख गया है हमारे पूर्वार्ध में, हमारे प्रारब्ध में जिसको बोलते हैं, उसको कोई मेट नहीं सकता है, ना देवता, ना धनुष, न नर, न नाग, न मुनि, कोई नहीं। अर्थात जो प्रारब्ध में हमारे लिखा है उसको हमको भोगना ही है। देखिए, तीन कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है किरमाण। किरमाण जब हम जन्म लेते हैं, जो हम कर्म अब जन्म लेके करेंगे वो सब किरमाण में आता है। प्रारब्ध जब हमने जन्म लिया तो हमारे संचित में से थोड़े से पुण्य और थोड़े से पाप मिला के हमको इस मृत्यु लोक में भेजा गया, वो हमारा प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध में कुछ भी हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो हमको भोगना ही होगा। और संचित कर्म जो ऊपर विधाता के हमारे, जो हम लोग पुनरप जननम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और जो कर्म हम कर रहे हैं और जो भोग नहीं पाते हैं, तो बचे हुए कर्म सब संचित में ऊपर परमात्मा के पास है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप ही पाप हम लोगों को मिलते हैं। अगर पाप कर्म सिर्फ विधाता दे के भेजता तो मृत्यु लोक में नहीं आते, तो नरक लोक में जाते हैं।
और सिर्फ पुण्य दे के भेजता तो स्वर्गलोक में जाते हैं। थोड़े से पाप और थोड़े से पुण्य दे के विधाता हम लोगों को मृत्यु लोक में भेजता है और उसी के अनुसार हम लोगों को वो भोग मिलते हैं। आप देखते हैं कभी अच्छा कर्म आता है, कभी बुरा टाइम भी आता है, वक्त बदलता रहता है। इसका कोई टोटका और उपचार नहीं है। माताएं खास करके ध्यान से सुने, क्योंकि सबसे ज्यादा दयालु हृदय की हमारी माताएं होती हैं और बहुत जल्दी शिकार हो जाती इस चीज का। जो विधाता ने प्रारब्ध में लिख दिया उसको भोगना ही होगा। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। उन्होंने कहा है कि अवश्य में भोक्तव्यम, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, कोई ना तो उनका बनाया हुआ ना हमारा, शास्त्र वर्णित। अवश्य में भोक्तव्यम, हमको भोगना ही होगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने कर्म किए शुभ या अशुभ। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कि साहब हम ना भोगे और ऐसे इस पृथ्वी से निकल लें, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कह रहे हैं चाहे सैकड़ों कल्प वर्ष बीत जाएं, आप बच नहीं सकते उस कर्म को भोगे बिना। कल्प का मतलब देखिए, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को मिलाइए एक महायुग हुआ। 100 महायुग का एक मनवंतर भी कल्प 1000 महायुग का। अगर कह रहे कि सैकड़ों कल्प बीत जाए, यानी इतना समय बीत जाए, तब भी वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता, भगवान राम ने जिनके यहाँ जन्म लिया, भगवान राम थे, उनके पिताजी दशरथ भगवान के पिताजी थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण पुत्र वियोग में दम तोड़ना पड़ा। अपराध क्या हुआ था? श्रवण कुमार को धोखे से तीर मार दिया था। उस माँ बाप के श्राप की वजह से पुत्र वियोग में भगवान चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन वो भोगना पड़ा। तो जब भगवान नहीं बचे, हम लोग तो मानव है, इसलिए किसी भी शॉर्टकट में ना पड़िए। सिर्फ एक चीज, नाम जप, भगवान नाम। जब भगवान की शरण में आप चले जाओगे तो फिर वो आपको कर्म तो भुगाएंगे, लेकिन वो कर्म कब आपका आया और चला गया आपको पता नहीं चलेगा। इतनी सामर्थ्य आपको दे देंगे, आपका कर्म ही नहीं चला गया और आपको पता भी नहीं चला। ये सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, ज्योतिष पे ध्यान आया, हमारे ठाकुर साहब की भी जन्म पत्री नहीं बनी। जन्म पत्री अवश्य बनवाए। जो भी बच्चा है जिसने जन्म लिया है, बच्चे को थोड़ी मालूम उसने कब जन्म लिया, हम लोगों को मालूम है। 120 वर्ष तक पीछा करती है। ज्योतिष नेत्र हैं भगवान के, कोई ऐसी वैसी नहीं है, साइंस है ये। वो बात अलग है कि लोग बेवकूफ बना देते हैं। आप बन जाते हैं तो बना देते हैं, अगर आप ना बने तो दूसरा कैसे बना देगा। इसलिए बच्चों की जन्म पत्री कम से कम कुछ नहीं लिख के ही रख लें, जिससे कभी उन्हें जरूरत पड़े। तो अब जैसे ये मानस पाठ का था कि कब से प्रारंभ किया जाए, हमने कहा ठाकुर साहब आपकी जन्मांक है, तो उन्होंने कहा हमारा जन्मांक तो है ही नहीं। माता जी आपने नहीं बनवाई थी। लड़कियों की तो सोचते हैं कि लड़की होते ही पुराने लोग जो थे उनका मन मर जाता था कि लड़की हो गई। लड़के की तो बनवा के रखते हैं। देखिए विवाह में, मांगलिक कार्य में, यात्रा द्विकर गोचरे, यात्रा में और ग्रह के गोचर में नाम राशि प्रधान नहीं होती है, जन्म राशि प्रधान। तुम नाम राशि न चिंते, जन्म राशि की गणना की जाती है। जन्म राशि अर्थात चंद्रमा, जिस बच्चे ने जन्म लिया, चंद्रमा किस नक्षत्र में था और किस चरण में था, उस हिसाब से तभी तो उसका ग्रह दशा विचर के आता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जिनके पास है बहुत बढ़िया, जिनके पास नहीं है कृपा करके अपने बच्चों की अवश्य बनवा कर रखें। एक कागज पे ही लिख के जाए, जिससे उस बच्चे को भविष्य में जरूरत पड़े तो उसका कल्याण हो सके। तो बात हो रही थी कर्म को भोगने की, बात हो रही थी कर्म को भोगने की। तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेयति प्रतिकुरु पूर्ण किम नूनम नल राम युधिष्ठिरा। कह रहे हैं भविष्य में जो घटित होगा वो अवश्य घटित होगा। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेयति, यदि उसका प्रतिकार होता, उसका उपाय होता,
तो उपाय क्या क्या नहीं कर लेते? कौन? नल, भगवान राम और युधिष्ठिर, ये क्या ना उपाय कर लेते? तो इसलिए किसी भी चक्कर में ना पड़े। जो कर्म विधाता ने दिया है वो हमको भोगना ही होगा। बस भगवान का सुमिरन करें, उनकी शरणागति जाएं, तो आपको जो बुरा समय है भगवान इतनी ताकत दे देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो जब नारद जी ने ये बात बताई और मैना और हिमांचल ने उपाय पूछा, तो नारद जी ने ये सारी बात बता दी कि इसका कोई प्रतिकार नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। फिर नारद जी ने कहा कि जो लक्षण इस कन्या के वर में हमने देखे हैं वैसे ही लक्षण भगवान शंकर के भी हैं। यदि आप कहें तो उनसे बात चलाएं। नारद जी बिचवनिया का रोल निभाया नारद जी ने। हालांकि सप्त ऋषि लग्न पत्रिका हिमांचल जी से लेके गए थे ब्रह्मा जी के पास भगवान शंकर के विवाह के लिए, लेकिन बिचवनिया जो थे मिडिल मैन वो नारद जी ही थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो नारद जी ने कहा कि फिर इस बच्ची को तपस्या करनी होगी भगवान शंकर की। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर की तपस्या की। इधर क्या हुआ, ताड़कासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था। ताड़कासुर को वरदान था कि वो किसी से नहीं मरेगा। उसने बस एक वरदान मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र से तो मैं मर जाऊं, लेकिन उसके अलावा किसी से ना मरूं। और इधर भगवान शंकर जो है सती के मरने के बाद वो तपस्या में चले गए थे। उन्होंने कहा ना इनका विवाह होगा, ना इनके पुत्र होगा, ना हम मरेंगे। ताड़कासुर ने ये सोचा। देवताओं ने प्रार्थना की कि किसी तरह से भगवान शंकर को इस विवाह के लिए मनाया जाए। इधर नारद जी ने तो व्यवस्था बना दी थी। अब समस्या है कि समाधि से शंकर जी को जगाए कौन? तो कामदेव से अनुरोध किया गया। कामदेव ने कहा क्यों मरने के लिए हमें भेज रहे हो? कामदेव को मालूम था कि मरण निश्चित है। भगवान शंकर को अगर तपस्या भंग करेंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन फिर भी देवताओं ने कहा तो कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए चला। भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए उसने तमाम माहौल बसंत आदि की तरीके से ऋतु का निर्माण किया। इतना माहौल क्रिएट कर दिया कि सारा जो तपी योगी भी थे वो भी काममय हो गए। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया। लेकिन भगवान शंकर पे जब कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव ने भगवान शंकर पर पेड़ की ओर में छिपके तीर चला दिया। भगवान शंकर के जैसे ही तीर लगा, भगवान शंकर ने देखा कौन है दाएं सामने। उनकी नजर पड़ी कामदेव पे। तीसरा नेत्र खोला और कामदेव तुरंत ही भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होते ही उसकी जो पत्नी थी वो रोती हुई भगवान शंकर के पास आई और उसने सारी व्यथा बताई कि ये तो देवताओं के अनुरोध पे आपके लिए आए थे। इनका कोई ऐसा दोष नहीं था, ना इनका अपराध था। ये जानते हुए आपकी तपस्या को भंग नहीं करते थे। लेकिन जब कामदेव जल गया तो भगवान ने कहा ये तुमको द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। तो प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का बाद में यहाँ द्वापर में आके जन्म हुआ। इधर जब भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई तो सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। समाधि तो भंग ही हो गई। तो कहा प्रभु स्तुति पहले तो की देवताओं ने। तो भगवान शंकर ने पूछा ठीक है चलिए कैसे आना हुआ आप लोगों का बताइए। तो उन्होंने कहा प्रभु हम लोगों की एक ही इच्छा है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा विवाह के लिए तो एक कन्या भी होनी चाहिए। बोले कन्या तैयार है प्रभु, बस आप हाँ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कौन है कन्या? पता चला कि माता पार्वती है। तो चूंकि सती जी ने भगवान शंकर का कहना नहीं माना था पिछले जन्म में, तभी तो था भगवान ने कहा था हुई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। सती जी को बहुत समझाया, नहीं माना। तो भगवान ने कहा एक बार परीक्षा ले ली जाए। माता पार्वती की भी माता पार्वती की परीक्षा ली गई। सप्त ऋषियों को भेजा गया परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि आए, माता पार्वती से मिले। माता पार्वती से कहा कहाँ आप बावले टाइप के हैं, ना घर है ना नंगे रहते हैं, अजीब सी वेशभूषा है। भगवान विष्णु से भी विवाह हो सकता है, तमाम देवताएं हैं। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि नहीं, हमने तो मन से संकल्प लिया है भगवान शिव से ही विवाह करेंगे। तो खैर सप्तऋषि जब देख लिया कि माता पार्वती का अनुरोध नहीं टलेगा तो हिमाचल जी से मिले और फिर वो लग्न पत्रिका लेके ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को तैयार किया। अब शंकर जी की विवाह के लिए तैयारियां शुरू हो गई। सारे देवता सज सज के आने लगे अपने अपने रथों पे। इधर भगवान शंकर भी सज रहे हैं। भगवान शंकर के गले में माला की जगह नरमुंड उन्होंने डाल लिया
कुंडल की जगह बीछी को लटका लिया, सांप लपेट लिया। वेशभूषा तो आपको मालूम है उनकी, भभूति राख लपटी हुई है। सारे देवता अच्छे अच्छे स्वर्ण सिंहासन पे, स्वर्ण रथों पे अच्छे अच्छे आभूषण से लगे हुए, एक से एक सुंदर दिख रहे देवता है। विष्णु जी ने, अब चूंकि विवाह होती है तो विवाह में देखिए लड़के के जो दूल्हा होता है, दूल्हा तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता, वो तो विवाह में चुपचाप बारात बैठा हुआ है, तो उसके दोस्त मजा लेते हैं। भगवान हरि ने कहा कि कहाँ दूल्हा और कहाँ हम लोग, कोई हम लोगों को भी नहीं पूछेगा, ऐसा करो हम लोग अलग चलते हैं, दूल्हा को अलग आने दो। सारे बाराती जो थे वो अलग अलग निकल लिए। भगवान शंकर ने देखा कोई नहीं, उन्होंने अपनी गढ़ बुला ली, अपनी बारात बुला ली, अपनी सेना बुला ली। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का तो मुख ही नहीं, इसके बहुत मुख, मांस लपटा हुआ, खून लपटा हुआ, अजीब सी वेशभूषा, उनके सारे गण आ गए। बारात साहब पहुंची हिमाचल के यहाँ, देखा नगरवासियों ने तमाम तरीके के आभूषण से लगभग सभी देवता आ रहे, एक से एक सुंदर, एक से एक वैभवशाली। उन्होंने कहा जब बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। मन ने कल्पना की, सभी की अगवानी की गई और फिर जनवासे में, पहले बारात का कॉन्सेप्ट था अगवानी के बाद जनवासे में बारात को ठहराया जाता तो जनवासे में भेज दिया। अब पता चला पीछे से बारात आ रही है। जब बारात आ रही है, ये समाचार जब पहुंचा हिमाचल जी के यहाँ, तो सभी लोग, जिसके घर में विवाह का माहौल होता है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा उल्लास में होते हैं, सभी कपड़े वपड़े पहने तैयार रहते हैं। ऐसे वहां भी माहौल था अगवानी के लिए, चलो लड़कों बारात आ गई, अगवानी के लिए चलते हैं। बड़े बड़े लोग साथ में, बच्चे भी उछलते कूदते गए। जो देखी दूर से बारात, बच्चों ने जो देखी तो आगे वाले ने कहा गोली पलटी मार, तुरंत पीछे मुड़े। पीछे वाले ने उचक के देखा और एक से एक भयंकर, सब भाग खड़े हुए, दौड़ते हुए आए नगर में। घर वालों ने पूछा क्या बात है? कुछ मत पूछो। अरे बोले शादी नहीं, अरे बोले विवाह तो तब देखेंगे जब बारात देखने के बाद कोई जिंदा बचेगा। इतनी भयंकर बारात है, इतना बाबला दूरा है, बैल पे तो बैठा हुआ है, किसी के सैकड़ों मुख हैं, किसी के एक भी मुख नहीं है, भूत प्रेत नरमुंडों की माला डाले हुए अजीब अजीब से वेश हैं। बारात देखने के बाद कोई जीवित बचेगा ही नहीं जो विवाह देख पाए। इधर धीरे धीरे बारात आई। चूंकि लड़की की मां की भी बहुत अरमान होते हैं अपनी लड़की के विवाह के लिए, मैना जी आरती लेके भगवान शंकर की तरफ बढ़ी। दरवाजे पे जैसे ही पहुंची, सोने के थाल था, आरती सजी हुई थी, और जैसे ही आरती घुमाई और जो नजर गई है, मुंह उनका खुला का खुला रह गया। शी वाज शॉक्ड, एकदम से हतप्रभ रह गई वो देख के। ऐसा दूल्हा, थाल छूट गया जमीन पे, उल्टे पैर भागी, अपनी बेटी को लिपटाया, माता पार्वती को। बेटी, इस मंडप से चाहे भागना पड़े, चाहे मैं पहाड़ से कूद जाऊं, चाहे समुद्र में डूब जाऊं, चाहे तुम्हें लेके धरती के अंदर चली जाऊं, लेकिन विवाह तुम्हें यह नहीं करने दूंगी। माता पार्वती ने समझाया कि मां, ऐसे शुभ अवसर पे आप मत रो, यदि मेरे भाग्य में विधाता ने यही लिखा है तो फिर ऐसा ही सही, लेकिन मां का हृदय होता है। मैना मानने के लिए तैयार नहीं थी। बात क्या होती है, जब कोई बात अच्छी होती है विवाह में तब तो कोई बात नहीं, यदि कोई बात बुरी हो जाती है तो बिचमनिया पकड़ा जाता है। कौन है बिचमनिया? अब नारद जी की ताजपोशी शुरू हो गई। मैना जी ने 20 गाली नारद जी को दे दी, जैसे हम लोग योगी मोदी को दे देते हैं कि ना उनके घर है ना द्वार है, वे क्या जाने घर गृहस्थी की क्या समस्याएं होती हैं। ऐसे ही मैना ने नारद जी को, कि खुद तो महात्मा आदमी है, क्या पुत्र का मोह, क्या पुत्री का मोह, क्या विवाह का मतलब, क्या विवाह का आनंद को क्या जाने, निर्मोही। ऐसी हमारी लड़की से शादी करा दी, ऐसा दूल्हा। इधर जनक जी के पास भी, हिमाचल जी के पास भी खबर पहुंची। वो जनवासे में थे, सत्कार में लगे हुए थे, जो देवता गढ़ाए थे वो भी आए। नारद जी को भी बुलाया गया। तो नारद जी ने कहा हिमाचल से और मैना से कि आप लोग नहीं जानते हैं, ये आपकी पुत्री साक्षात जगदम्बा है। पूर्व जन्म में ये सती थी
और शिव के ही अंश हैं एक तरह से ये। जब पता चला कि साक्षात जगदम्बा है, तब वो लोग माता पार्वती और शंकर जी के विवाह के लिए तैयार हुए। इस तरीके से ये रोचक प्रसंग था भगवान शंकर के विवाह का, जिसमें मिडिल मैन थे नारद जी। भले ही जो लग्न पत्रिका थी